हंसी नजारा सब दे लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम, चल लौट चले घर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। ओम शांति। शुभ परिवर्तन। ड्रामा के निश्चय को चेक करने वाली और ड्रामा के हूबहू रिपीट होने का अभ्यास कराने वाली आज की मुरली। अचानक के सीन सामने आने हैं, ऐसे सीन सामने आने हैं जो कभी सोचे भी नहीं होंगे, और ऐसे सीन्स को देखकर कोई भी सोच या कोई भी महसूसता ड्रामा के आधार पर हुई तो अंतिम समय पास नहीं हो सकेंगे। तो आज की मुरली में ड्रामा और ड्रामा के थ्रू अंतिम समय के जो सीन आने वाले हैं, जो परीक्षा की घड़ी आने वाली है, उसके प्रति मुख्य इशारे। 20 मार्च 2026 बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। मिक्सचरिटी जो आत्मा के अंदर है वो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक निकलेगी नहीं। आत्मा सभी आत्माओं से योग लगा ले, यानी सबको याद कर ले। दिक्कत ये है कि सब आत्माएं ड्रामा में मिक्स हो रखी हैं, वो अंतर नहीं कर पाती हैं कि कब हमारे संकल्प ड्रामा में मिक्स होके चल रहे हैं और कब संकल्प ड्रामा से अलग शुद्ध आत्मा हूँ। कई बार बाबा ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध प्योर, माना जो ड्रामा से एकदम अलग है, जिसको अंतर पता है। आत्मा से खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। पतित होना भी यही है कि ड्रामा की कहानी और आत्मा की वास्तविकता मिक्स हो जाए। आत्मा अपना स्टेज, अपने अनुभव, ड्रामा में अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये समझ कि हम मेरी स्टेज तो अच्छी नहीं है। तो ये सीन, ऐसा दृश्य देखकर बाबा कह रहे हैं कि एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी। खाद माना मिक्सचरिटी।
कई बार हो सकता है संकल्पों में मिक्सचरिटी पकड़ने में न भी आए, संकल्प आपके बहुत अच्छे अच्छे चलते रहें, लेकिन शुद्ध संकल्प और उनकी महसूसता तब तक होगी नहीं जब तक मिक्सचरिटी भावनाओं में से भी गई नहीं है। कई बार विकार संकल्पों में नहीं होते लेकिन भावनाओं में बने रहते हैं, पता भी नहीं चलता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? उत्तर है, ड्रामा की स्मृति बनी रहे तो कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, बात में मूंझ नहीं सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। क्योंकि मूंझते हम कभी भी इस बात पे नहीं है कि मैं अभी पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब नोट करना है इस बात को, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बात पे कभी माया मूंझने नहीं देती है हमको। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, भूतकाल में कुछ नहीं कर पाए। जैसे मानो आज मैंने लक्ष्य रखा, पूरे दिन मुझे ड्रामा की स्मृति रखनी है। अभी भविष्य की बात कर रहे हैं कि शाम हो जाए, ड्रामा की स्मृति आपको न रहे, तो आपको दिन में माया याद नहीं दिलाएगी कि अरे अभी तो अभ्यास क्यों नहीं कर रहा है। जब पूरा दिन बीत जाएगा तब अरे मैं आज अभ्यास क्यों नहीं कर पाया, ये मूंझना। जबकि ड्रामा की यथार्थ स्मृति क्या करती है कि अच्छा अभी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर। कल पहले नहीं हुआ होगा इसलिए अब तक नहीं हुआ, ठीक है। अब ये नहीं पता ना कि आगे क्या बननी है, बनी बनाई बन रही, मीन्स अब तक जो बन गया वो उसका मुझे पता है कि जो होना था वो हुआ, आगे क्या होना है वो तो मुझे पता नहीं है। तो वो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या करना है। जहां वृत्ति वहां वृद्धि। अब चेक करना है कि कहाँ मेरे संकल्प जानने का मैं अटेंशन रख रहा हूँ। आज बाबा ने बोला हुआ है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा मुरली है, समय मिला तो उस पर जाएंगे। उसमें ड्रामा यथार्थ वास्तव में क्या है कैसा है उसका बहुत गुह्य राज है। अनादि ड्रामा ये चलता ही रहता है, इसमें किसी भी बात में मूंझने की दरकार नहीं। मूंझना माना बीती को पलट के देखना और फिर पछताना कि ये क्या हो गया, ये है मूंझना। बीती को पलट के देखना और फिर पछताना कि ये हमने क्या कर दिया। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं। ये माया का तरीका होता है पश्चाताप को भी विफल कर देने का। पश्चाताप को विफल कैसे करती है, अब टाइम आ गया, अब आत्मा देखेगी पीछे कि मैंने आज दिन में क्या किया, अब ये पछताएगी। अब मैं पछतावा भी कैसे बिगाड़ूं इसका कि अरे अब तो बिगाड़ ही दिया और मेरे से तो कभी होता ही नहीं है, तो अब आगे का भी और बिगाड़ लो। मैं मेरे तो कुछ बस की है ही नहीं। खाना खाना छोड़ेंगे ना, रात को नींद नहीं करेंगे ना, वो भी करेंगे, बाकी पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे। माया का अपना जो रूटीन है, रावण का जो अपना रूटीन है, उसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, चाहे कुछ टूटे फूटे, कोई शरीर छूटे, कुछ हो जाए। लेकिन जरा सा कोई कमी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए पुरुषार्थ में, तुरंत सबसे पहले अरे छोड़ो, दिल शिकस्त। रावण के मामले में हम कभी दिल शिकस्त नहीं होते, लेकिन ज्ञान के मामले में बहुत जल्दी दिल शिकस्त होते हैं। माना कोशिश कर रहे हैं करने की, नहीं हुई तो छोड़ देंगे बिल्कुल करना। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, मूंझो नहीं। दूसरा प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की जो आदत पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब योग्यताएं आ जाएंगी।
डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। केवल एक आदत, देह अभिमान में आने की जो आदत पक्की हो गई है, तो जब जब देहभान में आप नेचुरल आओगे, क्योंकि देहभान है नीचे गिरना, कोई भी चीज अपने आप नीचे गिरती है। जब जब देहभान नीचे ला रहा हो, मुझे शुद्ध संकल्पों में वापस से खुद को लाना है, बार बार खुद को जगाना है, बार बार खुद को धक्का देना है। जब जब चिड़िया नीचे गिरने लगे, अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वापस ऊपर आ जाए। आत्म पंछी बार बार ये अभ्यास करे कि जब जब देहभान गिराने से पहले साधारणता में लाता है, गिरोगे बाद में, पहले साधारणता में आओगे। एकदम से जमीन नहीं आ जाएगी ना, आसमान और जमीन के बीच में अंतर होता है, वो अंतर है साधारणता का। साधारणता में धीरे 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 करके आओगे। जैसे ही साधारणता आए, इंतजार मत करो व्यर्थ के आने का, तुरंत समर्थ में जाओ, तुरंत शुद्ध में जाओ। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगे, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। बताओ, गुणों की भी धारणा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएंगे। सब योग्यताएं स्वतः आ जाएंगी। केवल एक आदत से आत्म अभिमानी बनो। जब जब गिरो फिर उठो, गिरने से पहले। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांति। अगर पता होता तो ऐसी कोई भी चीज जो पता है वो बाबा कभी बताते नहीं। बाबा से ज्यादा किफायती कोई पार्ट नहीं है इस ड्रामा में। बाबा से ज्यादा इकोनॉमी कोई नहीं करता है। तो अगर बाबा कोई एक शब्द भी बोल रहा है तो वो बोलने की जरूरत है तो बोला जा रहा है, तो यानी अटेंशन नहीं है। देह अभिमान में आने की आदत पक्की हो गई है का अर्थ ही है कि जो ढंग के काम है वो उतने भाव से नहीं किए जाएंगे जितने किए जाने चाहिए, लेकिन जो बेढंगे काम है वो पूरे पूरे दिल लगा के किए जाएंगे। मुरली के एक एक शब्द को महसूस करना। मुरली में जब बाबा कह रहा है ओम शांति, तो फिर वो फील करना कि ओम शांति माना क्या, और तुरंत उसकी गहराई में जाना। आप पाएंगे, आप कभी बाहर निकल रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा है ब्यूटी पार्लर का, मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन बुद्धि तुरंत इंटरप्रेट कर लेती है यहाँ श्रृंगार का काम होता है। बोर्ड बैनर दिखा चप्पलों का, तो बुद्धि तुरंत डिटेक्ट कर लेती है यहाँ चप्पलें मिलती होंगी। तब फीलिंग तुरंत तुरंत इमर्ज करती रहेगी। 10 बैनर दिखे तो 10 बार उसकी फीलिंग बदलेगी। खाने का दिखा तो फिर खाने में जाएगी, किसी और चीज का दिखा तो फिर वो उसमें जाएगी। 10 चीजें दिखेंगी, 10ओं को तुरंत अनुभव करेगी। लेकिन मुरली में बाबा 10 बार अलग अलग बातें बता रहे होंगे, उनमें से शायद एक आध को महसूस करे। ओम शांति, हाँ ठीक है ओम शांति। फिर आया आत्मा शांति धाम, हाँ शांति धाम की रहने वाली है। नानी का घर, नानी का घर। बुआ का घर दिल्ली, शांति धाम, हाँ शांति धाम। बुद्धि न चित्र लाएगी, ना अनुभव करने की कोशिश करेगी कि चलो एक पल में मैं टच करके जरा आ जाऊं, मैं आत्मा घर की रहने वाली। तो ये कहेंगे सूक्ष्म रूप से पत्थर बुद्धि की निशानी या दुर्गति की भी निशानी आप इसको कह सकते हैं कि माया रावण की दुनिया में हर चीज को तुरंत अनुभूति में लाना, लेकिन बाबा की दुनिया को अनुभव न करना। मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूं। यह पाठ पक्का करते जाओ। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को, उनको अपना रथ नहीं है। अब मैं तुरंत फील करूं, मुझे अपना रथ नहीं है, समर्पण कर चुकी, मेरा नहीं रहा।
यह लेसन पक्का करते जाओ। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को, उनको अपना रथ नहीं है इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है, इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। मंदिरों में भी बैल रख दिया है, इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। पूरा अज्ञान माना क्या? जब उदाहरण को कोई वास्तविकता समझ ले, उदाहरण दिया जाए किसी चीज का और उसको वास्तविकता समझ लिया जाए। उदाहरण के लिए मम्मा ने लास्ट डे अंगूर बांटे थे, ठीक है, आखिरी दिन था पार्ट में मम्मा का, तो मम्मा ने अंगूर हर एक बच्चे को हाथ में रख रख के दिए थे। अगर अंगूर की जगह पपीता होता तो शायद मम्मा पपीता दे देती, अगर पपीते की जगह संतरे होते तो शायद मम्मा संतरे। मम्मा की स्टेज का अंगूर से कोई कनेक्शन नहीं है। ड्रामा अनुसार उस समय अंगूर थे तो अंगूर दिए। मम्मा डे पे पुरुषार्थ के लिए अटेंशन रखा जाए या ना रखा जाए, उस दिन अगर भोग में अंगूर नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ी विपदा की बात है कि मम्मा डे है और अंगूर नहीं आया। तो ये सेम हरकत है ब्राह्मणों की कि मंदिरों में बैल रख दिया, जबकि वो निशानी थी कि बैल माना एक ऐसा जीव जो एकदम सीधा है, जिसका मालिक उसको जैसे चलाए वो वैसे चलेगा। समर्पण, सवारी, रथ की निशानी के रूप से वो दिखाया गया था, लेकिन सचमुच में वहां बैल रख दिया, जिसके कानों में कुछ बोलो तो शिवलिंग जो है अंदर उसको सुनाई देता है, डायरेक्ट बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। तो ब्राह्मणों की यह हरकत है। खजूर 18 जनवरी को खजूर कंपलसरी होते हैं, पूरी सब्जी जरूर बांटी जाती है। ब्रह्मा भोजन, जबकि ब्रह्मा खुद बहुत कम भोजन खाते थे और ब्रह्मा कभी वो भोजन के आइटम नहीं खाते थे जो ब्राह्मण खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन आज अटमोस्ट कंपलसरी हो गया है। तो ये है पूरा अज्ञान, जहां दृष्टांत के पीछे का भाव खो के केवल दृष्टांत उठा लिया जाए। होली प्रतीक है अज्ञान पे ज्ञान की विजय का, दिवाली प्रतीक है अज्ञान पे ज्ञान की विजय का, नव दुर्गा प्रतीक है नारी शक्ति के महत्व का, कि एक महिला भी वास्तव में कितनी शक्तिशाली हो सकती है ड्रामा में। लेकिन आज संसार इनको मना रहा है किस तरीके से कि अर्थ गुम गया है और केवल प्रतीक रह गए हैं, स्थूलता आ गई है। स्कूलों में देखा जाता है नवदुर्गे चल रहे हैं तो उस बीच में लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं कि 9 दिन चल रहे हैं। घर में माँ भी कई बार कह देती है अभी तो नवदुर्गा चलना है, बाद में बताऊंगी तुझे, तो उस 9 दिन के बाद वो देवी नहीं है। देखा होगा ना प्रैक्टिकल में भी आप सबने, इस तरह की चीजें करी जाती हैं। तो ये है पूरा अज्ञान, पूरा अज्ञान और घोर पूरा अज्ञान। बताएं बड़े ते बड़ी हरकत। हमने ओम शांति कहा, आप सबने उधर से ओम शांति बोला, ये सोच के कि ये नमस्ते कर रहे हैं और हमने इनसे नमस्ते करी है। ओम शांति नमस्ते नहीं है। नमस्ते माना मैं आपके आगे सिर झुकाता हूं, तो मैं आपके दो लोगों के बीच की बात है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आपसे इसका कोई लेना देना, मैंने खुद को याद दिलाया है, खुद को, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब आप जवाब दो या ना दो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैंने याद किसको दिलाया था? खुद को। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया तो बताओ, इतना घमंड आ गए ना। सबसे पहला घमंड तो आप में खुद को है। तो इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। खुद के कल्याण की बात है, दूसरों को दे रहा। ज्ञान के भाव को भूलकर केवल उस एक्ट को फॉलो करने लगना, अंध भक्ति करना, ये है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को, सूखे पत्तों को पकड़ना। चिप्स का पैकेट लाएं, उसको फाड़ा, चिप्स रख दिए साइड में, रैपर लेके घूम रहे हैं। केले को छीला,
बीच का हिस्सा फेंक दिया, छिलका चबा रहे हैं। तो ये है पूरा अज्ञान। यह है रूहों का बाप शिव। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। यानी बच्चे किसको कहा जा रहा है? रूहों को, आत्माओं को। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। अब मुझे चेक करना है कि अगर मैं बाप का बच्चा हूं तो मेरा बाबा तो केवल किन से बात करता है? आत्माओं से। मैं किन से बात करता हूं? मेरा बाबा आत्माओं से बात करता है। बुद्धर बुद्धि क्या करेगी? अच्छा बाबा आत्माओं से बात करते हो, गुड, अच्छी बात है, करते रहो। पारस बुद्धि क्या समझेगी? मेरा बाबा आत्माओं से बात करता है तो मैं भी आत्माओं से ही बात करती हूँ, अवतार हूँ, आती ही ड्रामा में आत्माओं को जगाने हूँ। कल की मुरली में था ना, यही है सबसे बड़ी सेवा। पीछे का क्या था वो याद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा, भाव यही था कि आत्माभिमानी बनना और बनाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। यह रूहों का बाप शिव है, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। भाग्यशाली रथ, जिसके मिलने से दूसरों के भाग्य जग जाते हैं। ऐसा नहीं है इसका भाव कि अरे इसके तो भाग्य खुल गए, इसके तन में मैं आ गया। नहीं, इसका भाव क्या है कि इससे जो मिले उसका भाग्य जग जाएगा। जो इस आत्मा के संपर्क में आया उसके भाग्य खुल जाएंगे, किस्मत जाग जाएगी। ऐसा ये पार्ट है। भाग्यशाली रथ, मुझे ऐसा बनना है कि कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आए तो उसका भाग्य जाग जाए। ये कब होगा? भाग्य जगना प्रैक्टिकली समझो। वर्तमान समय में भाग्य माना क्या? वर्तमान समय में भाग्य माना क्या? किसको भाग्य कहोगे अभी के समय में? कोई मेरे से सलाह लेने आया, मैंने उसको सलाह दी, उसने बिजनेस खोला, वो बहुत पैसे वाला हो गया, इसको? या कोई हमारे संपर्क में आया, शायद उसका बहुत नुकसान हो गया है, शायद किसी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन घर का, आत्मा का राज जानकर या हमारे संपर्क में आकर उसका जो बंधन है धन कमाने का, उसका जो बंधन है मोह के संबंध निभाने का, वो बंधन हल्का हो जाए, उसकी जो इच्छाएं हैं ड्रामा को लेकर वो इच्छाएं कम हो जाएं। ये है भाग्यों का जागना। और दूसरों की इच्छाएं मेरे से मिलके कम तब होंगी जब खुद मैं इच्छा मात्रम अविद्या बनूंगा। अगर मैं खुद 100 हूं तो दूसरों को 50-75 कर सकता हूं। अगर मैं खुद ही 75 हूं तो मैं दूसरे को 25 भी नहीं कर सकता है, याद रखना। जो फुल है वो दूसरों को थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर सकता है। अगर हम खुद ही थोड़े बहुत हैं, पूरे नहीं, बहुत भी हो लेकिन पूरे नहीं हो, तो दूसरों को जगा नहीं सकेंगे। तो ये है वास्तव में भाग्य जगाना, कि उनके जो बंधन है ड्रामा के, कि वो बंधन हल्के पड़े, हमसे मिलने के बाद वो बंधन थोड़े हल्के पड़ जाएं। ये नहीं हो कि हमसे मिलने के बाद हम उनको बता रहे हैं कि 4 गाड़ी अच्छी है, प्रॉपर्टी लेनी है तो वहां प्रॉपर्टी लो, वो ज्यादा अच्छी मिलेगी। ये तो बंधन हम और उनके पक्के कर रहे हैं। बंधन वाली आत्माएं मुझसे मिलें और हमारे प्रभाव से उनके बंधन ढीले पड़े, टूटें। टूट तो नहीं सकते हैं फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि टूटेगा तभी जब उनका खुद का पुरुषार्थ होगा, लेकिन तोड़ने के लिए भी पहले ढीले पड़े। कोई भी गांठ खुलेगी तो तब ना जब उसका और छोर कुछ पकड़ में आए, कुछ तो नाखून वगैरह कुछ तो हो, तो इतनी समझ, इतनी बुद्धि उनकी खुले, इसको कहेंगे भाग्यशाली होने। बाबा के संपर्क को आप देखो, बाबा के संपर्क में जो आ रहा है वो इस बात से प्रभावित नहीं हो रहा है कि बहुत धनवान है। धनवान तो पहले भी थे, लेकिन जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई एक अलग कशिश हो गई थी
खींच बाबा पर्सनैलिटी में अज्ञान काल में भी थी, सब प्रभावित होते थे, राजाएं दरबार रोक रहे हैं, तो कहानी में हमने सुना है। लेकिन बाबा की प्रवेशता के बाद वो खींच कुछ अलग ही, वो पर्सनैलिटी रूहानी हो गई थी, अलौकिक हो गई थी। फिर धनवान लोग भी आ रहे हैं और बैठ कह रहे हैं इसको कुछ मिल तो गया है, उन्हें भी अनुभव हो रहा है कि कुछ तो, क्योंकि वो आत्मा उन बंधनों को तोड़ चुकी है। तो दूसरों के बंधन भी जब संपर्क में आते हैं तो हल्के पड़ते हैं, ढीले होते हैं। तो भले खुद सुधरे ना सुधरे, लेकिन मान जरूर लेते हैं कि कुछ बड़ी चीज इनमें है तो सही। खुद गुरु कह रहा है कि लखीराज में कुछ ईश्वरीय कृपा तो हुई है, ऐसा ऐसा दिखाया है, भाग्य विधाता मूवी में सीन आता है। ऐसी पर्सनैलिटी मुझे बनानी है, इसलिए इसको इतना क्लियर कर रहे हैं। भाग्यशाली रथ, मुझे भाग्यशाली रथ बनना है, बोलो। और इसके पीछे का भाव क्या है वो इतनी देर में समझा है कि भाग्यशाली रथ माना क्या। अभी ड्रामा में चीजें अगर मुझे और मिलती जा रही हैं और मेरी खुशी उनके आधार पे है तो ये दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है। बैगर टू प्रिंस, जिसका सब छूटता जा रहा है वो है भाग्य। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। नदी में तैर रहे हो, ठीक है, नदी में तैर रहे हो और गहरी नदी है और अब आपको तट की तरफ वापस जाना है, लेकिन आपको कोई एक बोरी नोट की बोरी फेंक दे आपकी तरफ, खूब खाने के अच्छे अच्छे आइटम फेंक दे आपकी तरफ, गहने जेवर से भरा हुआ बोरा फेंके आपकी तरफ, उसको पकड़ोगे या छोड़ोगे? नदी नाव में बैठे हो, नाव डूब रही है, क्या करोगे? गाड़ी में बैठे हो, एक्सीडेंट होने वाला है, हाथ में बहुत स्वादिष्ट सा कुछ तो पीने का चीज थी, ठुकने वाली है गाड़ी, उसको पहले खत्म करोगे, उसको फेंक के गाड़ी संभालोगे? बस इतनी सी बात है, भाग्यशाली रथ माना बस इतनी सी बात है कि ड्रामा पूरा होना है, मौत सामने खड़ा है, अगर इस टाइम ड्रामा की चीजों को पकड़ोगे तो मारे जाओगे, इसलिए छोड़ो तो छूटो। नाव से एक सवारी भी बहुत, और नदी किनारे पर लगी नाव को बल्ला कूदो और रास्ता पकड़ो, चलो सच तो धक्का लगती नाव के अंदर आई और समुद्र के लगी तो कम से कम 15-20 आदमी फटफट पड़े, चारों को यहाँ तक भी जाओ का कोई वीडियो मतलब बेटर। तो तुम सब भारतवासी जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आदि सनातन धर्म वाले थे, मैंने तुमको मालिक बनाया था, फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। अब जयंती मनाते हो, ये इस बार विशेषता देखी कि वैसे ये खुद से करना होता था कि अगर कोई डेट लिखी हुई आ रही है, बाबा बोल रहे हैं 70 वर्ष हो गए, तो हम उसको करेक्ट करते थे कि 70 नहीं हो गए, अब 90 हो गए। लेकिन इस बार मधुबन से पहली बार ये देख रहे हैं कि मधुबन से ही करेक्शन होके आ गई है, कि उन्होंने स्वयं से ही लिख दिया है कि इस 2026 में 90वीं जयंती बाबा की पधरामणि हुए, अभी 90 वर्ष हुए, भगवान को आए हुए 90 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि, यानी स्थापना पालना और विनाश के कर्तव्य की भी पधरामणि। बाबा का आना माना स्थापना पालना विनाश तीनों का काम एक साथ शुरू हो जाना, तीनों का अवतरण एक साथ हो जाना। मन में स्थापना शुद्ध संकल्पों की, बुद्धि में पालना सतो प्रधान स्थिति की, और संस्कारों में पुराने संस्कारों का विनाश। ब्रह्मा विष्णु शंकर संकल्प से सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा वैसे भी बोलते हैं, तो संकल्प मन की सत्ता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन बुद्धि संस्कार ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि है। संगम पर ही मन बुद्धि संस्कार का जितना एक्यूरेट ज्ञान मिलता है उतना किसी भी युग में नहीं मिलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं, दिखाना जरूरी है,
क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ। सुन रहे हो? मैं ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ब्राह्मण कौन बना रहा है? हम लोग कोर्स कराते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं, रैली निकालते हैं, हलवा भिजवाते हैं घर घर, उससे ब्राह्मण बनते हैं, या बाबा बनाता है इसलिए बनते हैं? बाबा बनाता है इसलिए। ब्राह्मण हम ज्ञान में निकालते हैं किसी को, या बाबा निकालता है? ज्ञान ही किसका है? बाबा का। बच्चे किसके हैं? हम क्या कर रहे हैं बीच में? निमित्त हैं केवल। हमने इन्हें ज्ञान में निकाला था, हमारा छोड़ के वहां क्यों चले गए? ये मिथ्या अहंकार है, मार डालता है ये। बने बनाए ब्राह्मण, बना बनाया ड्रामा, बाबा के बने बनाए बच्चे, बाबा आगे फिर से उनको जगा रहा है। हम बेवजह बीच में अहंकार पालते हैं। हमने इनको कोर्स कराया था, हम इनको मधुबन घुमाने ले गए थे। अरे हम ना कहते तो ये आज कोई ज्ञान में होते, बन रहे हैं इतने। तो ये मिथ्या अहंकार। बाबा कहे मैं ब्राह्मण बनाता जाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ। अच्छा, ये चीज तो हर चीज पे लागू हो गई। हाँ, हर चीज पे लागू होती है। हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं। ड्रामा और बाबा, आत्मा केवल इंस्ट्रूमेंट, कठपुतली। ये संगम युग का मूल अनुभव है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, करन करावनहार, हुकुम ही हुकुम चलाए रहा, जो मम्मा का स्लोगन रहा। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था, जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे। फिर ये दादा के साथ मिलके आप हम सबको छुड़ाओगे, फिर हम आप सबके साथ मिलके सबको छुड़ाएंगे, फिर आप हमसे छूट जाओगे। कहने में थोड़ा कठोर हो जाता है, लेकिन पूरा चक्र तो यही है। और फिर से हम ड्रामा को पकड़ेंगे, फिर आप हमको छुड़ाओगे। यही कल्प कल्प की नूंद है। सोचते हैं पीछे का तो इतना एंजॉय होता है कि अच्छा, फिर ऐसे याद करो पहली पहली बार जब मधुबन गए थे, क्या वो फीलिंग रही है। अगले कल्प फिर वो सीखेंगे। पहली पहली बार जब बाप दादा से मिलन हुआ है, दादियों से मिलन हुआ है, सेंटर पर पहली पहली बार आना हुआ है, पहली पहली बार मीठे बच्चे, पहली पहली बार ज्ञान के वो गीत सुनना, वो उमंग आना, वो सीन्स फिर से दोहराए जाएंगे। अरे वाह, ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। बहुत इंजॉय अंदर से होता है, ये अनुभव किया जाता है अंदर से कि सब कुछ रिपीट होगा। और फिर से घर जाएंगे, पिछले कल भी गए हैं सो इस कल भी जाएंगे। तो बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। दादियों की ओर देखा होगा, आदि रत्नों की ओर देखा होगा बाबा ने। परवरिश बड़ा शब्द होता है, पालना से भी ज्यादा अच्छा परवरिश। पालना तो केवल एक छोटे बच्चे की, लेकिन परवरिश माना जीवन भर के संस्कार डाले जा रहे हैं। परवरिश माना बाबा पूरे कल्प के संस्कार डाल रहा है। परवरिश बड़ी चीज है। पालना है छोटे बच्चे की, परवरिश है बड़ा होने तक इसको जो संस्कार चलाएंगे। परवरिश बड़ी चीज है। पुनर्जन्म लेते जाते हैं। पालना है केवल इतना कि हम अभी सामने हैं, अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। परवरिश है कि हम नहीं भी रहें तो भी ये चल सके। परवरिश, पालना सब कर लेते हैं, परवरिश सब नहीं कर पाते। माना अभी के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन आगे तक इसको हमारी जरूरत ना पड़े, ऐसी पालना जो भविष्य में भी जरूर पालती रहे, उसको कहेंगे परवरिश। पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में यह विचार करो, हमने ही 84 जन्म भोगे हैं।
आज हम अमृत वेले उठे, योग लगाया, चलो पालना तो हो गई कि योग लगाने बैठे, परवरिश हुई। माना क्या ऐसा योग लगा जो पूरे दिन मेरी स्टेज बन जाए। मुरली सुनने आए हो, पालना कर रहे हो, परवरिश ऐसी मुरली सुन रहे हो जो पूरे दिन बुद्धि में भरी रहे, ऐसी अनुभूति कर रहे हो। तो ये अंतर थोड़ा सा समझना, पालना और परवरिश का। स्थापना तो बाबा ने कर ही दी है, हमारे हाथ में दो ही चीजें हैं, पालना या परवरिश। परवरिश करने वाले को भक्ति मार्ग में बोला जाता है परवरदिगार, जो परवरिश करता है सबकी। पुनर्जन्म लेते जाते हैं, बुद्धि में विचार करो, यानी देखो भी उसको, साथ में अनुभव भी करो। हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, मैं ही वो आत्मा हूं जिसने 84 जन्म भोगे हैं, अनुभव किया है। तो हे आत्मा, अब भोगी नहीं, योगी बनो। जितने भोग करने थे कर लिए। ये याद कब करना है कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं? जब इस जन्म की चीजें खींचने लगे, जब खाने का आइटम सामने आए, मैंने 84 जन्म भोगे हैं, क्या ऐसा रहा होगा जो मैंने स्वाद ना लिया हो? अब समय है स्वाद से परे जाने का। अब मुझे उसका स्वाद लेना है जिसका स्वाद 84 जन्म नहीं लिया है। कोई देहधारी सामने आया, मैंने 84 जन्म लिए हैं। कितने देहधारियों से मैं आत्मा मिली? मैं तो उन देहधारियों से भी मिली हूं जिनके साक्षात्कार भक्ति मार्ग में आज तक भूख है। हम खुद उनमें से एक रही हूं। अब मुझे किसी से मिलने की कोई इच्छा, प्रधानमंत्री सामने आ जाए, अरे भगवान मिला है, भगवान मिला है। ब्रह्मा की मैं संतान हूं, मुझे क्या अंदर से आना चाहिए कि अरे प्रधानमंत्री भगवान, मैं उसका बच्चा, मैंने 84 जन्म हो गए, नारायण के राज्य में मैं रही हूं, विश्व महाराजन, वो भी 150 साल, 5 साल का पीएम नहीं। मैंने 84 जन्म भोगे हैं। जब जब ड्रामा खींचे तब तब ये याद करना कि मैंने 84 जन्म भोगे हैं। क्या ड्रामा तू मुझे खींचेगा? क्या ऐसा बचा है तेरे पास मुझे ऑफर करने के लिए? क्या माया मुझे खींचेगी? सब मैंने देख लिया। गीत में आया, दिखता था दूर से जो इतना हसीन नजारा। यानी ये स्टेज तब की है कि आत्मा अभी घर से उतरी नहीं है, दूर से ही देख रही है कि दुनिया तो बड़ी ये सुंदर लग रही है। अब एकदम से पूरा ड्रामा खत्म करके लास्ट में आके आत्मा क्या कह रही है? सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा। यानी जब घर में थी तो बड़ी सुंदर ये दुनिया लग रही थी, अब ये दुनिया का मैंने सब, अपना ही घर अच्छा है, ये दुनिया उतनी अच्छी भी अपना ही घर है प्यारा। हो गई है शाम, चलो 84 जन्म हो गए हैं, खेल पूरा हुआ। भक्ति में जो है ये चाहना है कि मोक्ष मिल जाए। तो इन सब की परवरिश कराएंगे। हमने 84 जन्म भोगे हैं, गहराई है, हम हमेशा कहते हैं इस लाइन की बहुत गहराई है, इसको सुन करके छोड़ देना माना पत्थर बुद्धि है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। फिर सतो प्रधान बनना है, जो कुछ पास हुआ सो ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वह फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। तो इसी फीलिंग में 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे कि सब देख लिया है हमने, सब देख लिया है, विकारों का अनुभव जितना करना था कर लिया,
संसाधनों का, पदार्थों का अनुभव जितना करना था कर लिया, अब घर जाना है। ओम शांति। जो अनुभव कर चुके हो उन अनुभवों के पीछे मत भागो। जो अनुभव पूरे कल्प नहीं किए हैं उन अनुभवों के पीछे जाओ। इस ड्रिल का मकसद क्या है, या बाबा जब ये लाइन कह रहे हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, तो बाबा ये बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि संगम के अनुभव वो हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे, और जो चीज सतयुग में ही नहीं होगी वो पूरे कल्प में तो छोड़ ही दो, क्योंकि सतयुग है सर्व प्राप्ति संपन्न युग, कि जहां सब भंडारे भरपूर हैं, वहां ही वो अनुभव नहीं है, तो पूरे कल्प में तो फिर बात ही छोड़ो। संगम के वो अनुभव हैं जो केवल और केवल अभी ही हो सकते हैं। अगर कॉमन सेंस भी बुद्धि में होता है, लौकिक में शादियों वगैरह में जाते हैं, तो वहां मोस्टली लोग उन आइटमों के पीछे भागते हैं जो मार्केट में या तो महंगे मिलते हैं या आम तौर पे देखने को नहीं मिलते। उन उन चीजों को कोई नहीं, रोटी कोई नहीं पकड़ता, तंदूरी पूड़ी भी नहीं पकड़ते, तंदूरी रोटी क्यों? घर पे कॉमन नहीं मिलती है। उन अनुभवों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो 84 जन्म में ऑलरेडी भोगे हैं? 84 जन्म भी छोड़ो, इसी एक जन्म में कि रोज खाना खा रहे हो तो भी हर रोज जब खाना खाने बैठते हैं तो इतना इतना उसमें अनुभव में चले जाते हैं, जबकि भोगते हुए अभोक्ता स्थिति का अनुभव मैंने नहीं किया है। सुनते हुए ना सुनना, देखते हुए ना देखना, घर की स्वीट साइलेंस, अपनी बुद्धि को ये एहसास कराना कि वो अनुभव करो जो अब तक नहीं किया। ये मूल उद्देश्य है इस ड्रिल का। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। अब बुद्धि को चित्र बनाना चाहिए, एक झाड़ जो उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ों में बीज रूप बाबा और शाखाओं में चमकती बिंदु आत्माएं। सुंदर सिजरा मेरे घर का, स्वीट साइलेंस, जहां किसी भी आत्मा में कहानी का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। कोई भी किसी को किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, पुरुष स्त्री, बच्चा बूढ़ा, उम्र, इन नजरों से नहीं देख रहा है, जहां केवल आत्माएं हैं। ऐसी दुनिया। बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। ये मेरा अंतिम जन्म है।
ये मेरा अंतिम समय, जन्म बोलो तो भी खिंच जाता है कि अभी तो जन्म पड़ा है, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे, क्योंकि आपसे मुझे मिलना है। तो फिर मैं ड्रामा से अब नहीं मिलना चाहता। ड्रामा की कहानी, ड्रामा के किरदार, इनसे मुझे अब नहीं मिलना है। बाबा हम आपसे मिलने के लिए अब किसी भी देहधारी से नहीं मिलेंगे। बाबा हम आपका अनुभव करने के लिए अब किसी भी माया का, किसी भी विकार का अनुभव नहीं करेंगे। मुझे निराकार का अनुभव करना है तो मैं निराकार से ही मिलूंगी। मुझे निर्विकारी के साथ रहना है तो अब हम खुद भी निर्विकारी बनेंगे और दूसरों को भी निर्विकारी ही बनाएंगे, वही अनुभव करने वाले हैं। मुझे निरहंकारी से मिलना है तो मैं दूसरों से बिना किसी अहंकार के मिलूंगी। मुझे निरहंकारी बनना है। बाबा आपसे वर्षा लेने के लिए हम कभी पतित नहीं बनेंगे, ये कंडीशन अपने सामने रखना। नहीं तो क्या है, बाबा मैंने व्यर्थ संकल्प कर लिया, बाबा क्या आप मुझसे नाराज हो? नहीं, हमको ये लगता ही नहीं है कि हमने ये काम कर लिया तो बाबा मुझसे रूठ जाएगा। समझते हैं हम ऐसा? व्यर्थ संकल्प सोच लो, शाम को फिर योग लगाने बैठ जाओ, टीवी भी देख लो, फिर बाबा की मूवी भी देख लो, बाजार का भी खा लो, ब्रह्मा भोजन भी खा लो, देहधारियों को देहधारी भी देख लो, फिर सेंटर पे आके ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक दृष्टि भी ले लो। कोई हर्जा थोड़े ना है। इसको आप ऐसे समझो तो पाकिस्तान में भी जाके वहां पे भी प्राइज ले आओ, हिंदुस्तान में आके यहाँ भी प्राइज जीत लो, क्या बोल देंगे यहाँ के लोग? देशद्रोही। देशद्रोही कह देंगे कि वहां भी कोई भी आदमी बार बार अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में यात्रा भी करे ना, जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है उसकी नजर में आ जाएगा वो कि ये क्यों बार बार आना जाना कर रहा है शत्रु देश में। और सोचो कोई यहाँ से जाए और पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं उनसे मिलना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? मीन्स मैं सुबह मुरली सुन रहा हूँ और फिर मैं जाके देह भान में भी आ रहा हूँ, शायद मेरे अंदर देह के प्रति संकल्प भी आ रहे हैं, शायद ये भी आ रहा है कि अरे थोड़ा और सुंदर होता, अरे बाल थोड़े और काले होते तो सही रहता, या इसी टाइप के संकल्प मेरे चल रहे हैं। तो आतंकवादियों से ही तो मिल रहे हैं, देशद्रोही हुए। देश से जो दूर ले जाए आत्माओं को, घर से दूर ले जाए तो देशद्रोही तो हुए। बच्चे वायदा करते हैं, हम अनाथ बना रहे हैं दूसरों को। अगर हम किसी को भी देह देख रहे हैं, हम उसको क्या बना रहे हैं? अनाथ बना रहे हैं। आत्मा देख रहे हैं, सनाथ बना रहे हैं उसको। तो बाबा कहे, बाबा बच्चे वायदा करते हैं, करते हो? बड़ी बात है। मुरली के बीच में आ जाता है तो ये लगता है कि ऐसे ही बाबा कॉमन बोल रहे हैं, लेकिन गंभीरता है। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। मीन्स बाबा हम आपसे वर्षा लेने के कभी अहंकार से दूसरों से नहीं मिलेंगे, विकारी स्थिति में दूसरों से नहीं मिलेंगे। हम निराकार हैं, निराकार के बच्चे हैं, निराकार को ही देखेंगे। बाबा ने गिफ्ट मांगी थी ना ये अभी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसलिए उस हिसाब से इसको समझ रहे हैं। बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके लिए, ये फीलिंग उसमें डालो कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपकी गोद में आना है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपको पसंद ना हो, मुझे आपकी गोदी में आना है। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, माना पतित बनना भी ऐसा नहीं है कि वो कोई मैंने चखा नहीं है स्वाद, सब अनुभव कर लिए हैं।
वह, अरे अब क्या स्वाद बचा है? हमने तो वो टेस्ट ले लिए हैं जो टेस्ट अभी सोचे भी नहीं जा सकते। अब तो ये सृष्टि भोगने लायक वैसे ही नहीं बची है। बाप आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे ही समझना कि आम पूरा खाया जा चुका है, गुठली पूरी चूसी जा चुकी है, हल्का हल्का छिलका बचा है, उसको भी चबाने में लगे पड़े हैं। अगर अभी भी दैहिक सुख, ड्रामा के सुख हमको चाहिए तो वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। मैं आत्मा भी बाबा से बाबा बाबा कह बात करती हूँ। ब्रह्मा बाबा से पिताजी पिताजी कह बात करती हूँ। पापा पापा कह बात करती हूँ। नहीं करते हैं, हमको झिझक लगती है, पर करनी चाहिए। आप पाएंगे इस बात को कि कभी जो लौकिक फादर से हमने कहा है अपने, अगर वो ब्रह्मा बाबा से कहें तो हमको थोड़ा वो अजीब सा लगता है अंदर। उसका कारण क्या है कि वो जो पोस्ट है वो देह भान है। वो देह भान ने वो पोस्ट किसी और को दे रखी है। अब उसको आप अचानक से किसी और को बोलने लग जाओ तो अजीब लगेगा ना। अभी तक मैंने किसी और को मम्मी कहा है, अब अचानक से मम्मा को बोलूं, अब मम्मी के पीछे जो चेहरा है वो अब तक दूसरा रहा है, तो या तो मैं वो किसी से ना बोलूं, लेकिन वो जगह वहां से उठा के ओरिजिनल को वापस अनुभव करना तो देहभान एक्सेप्ट नहीं करता है। देहभान मर जाएगा पर बदलेगा नहीं, और आत्मा को उसको बदलना है, मारना नहीं है। ये समझना, थोड़ा परिवर्तन करना है। लंका का विनाश नहीं हुआ है, लंका का राजा रावण से हटके विभीषण बना है। तो मीन्स ये नहीं कह रहे अब तो हम लौकिक माता पिता को माता पिता कहते ही नहीं, ठीक है। क्या मम्मा को मम्मा बाबा कहा? क्या मम्मा को माँ समझा? लौकिक को लौकिक ना समझना हो भी जाता है, पर लौकिकता में जितने बंधन गहरे थे उतने गहरे संबंध अलौकिक में बनाना। पुराने से तोड़ना, ठीक है, नए से जोड़ा, दोनों ही चीजें हैं ना। उधर से तो छोड़ा, क्या इधर पकड़ा? दो चेक करना रहता है। हाँ, पुराने से तो अज्ञानता में भी तोड़ देते हैं, अकेले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अकेला थोड़े ना रहना है, फिर नीरसता आती है ज्ञान में, फिर अकेलापन फील होता है तुमको ज्ञान में। फिर तुम लौकिक में पहले तो भी ठीक थे, अब और ज्यादा गिरेंगे। मुख्य बात है हर समय आत्मा नहीं समझ पाती, है ही है। तो मम्मा को मम्मा समझना, बाबा को बाबा समझना, बाबा कहे बच्चे बच्चे कहे बात कर। आप सोच के देखिए, 5000 साल उसने इंतजार किया है हमको बच्चा कहने के लिए, और मेरी तरफ से उसे, आप समझिए उस निराकार की भावनाओं को, पत्थर नहीं है वो कितना महसूसता से कहता होगा बच्चे, मीठे बच्चे, वो कितनी प्यार भरी फीलिंग होगी। और हम बाबा, बस वही हम बोलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाबा आप मेरे बाप हो, आधार कार्ड ये रहा। मतलब एकदम नीरसता है, वो महसूसता नहीं है। दादियों का बाबा कहना आप देखो, वो चेहरा क्या खिलता है, क्या नयन गीले होते हैं। दादियां जब बाबा, वो खींच, हाँ, क्योंकि वो सब पहचान लौकिक से खत्म कर, समझो जानकी मर गई और बाबा के पास जाके कह रही है अब मैं नहीं जाऊंगी। वो जो बचता था और लौट के आया मेरे लिए, तो दादी ऐसी भावुक है। वो भावनाएं हमें बाबा के लिए, हमारी भावनाएं लौकिक दुनिया से फिर भी कहेंगे मर गई हैं, लेकिन बाबा के लिए उतनी जिंदा हुई हैं ये हम नहीं कहेंगे। देहधारी दुख देंगे ये हम मान लेते हैं, बाबा ही सुख देगा ये अभी महसूसता उतनी नहीं आई है, अनुभव नहीं है हमको उतना। तो ये कि बाबा आपसे वर्षा लेने के लिए, आपके लिए हम पतित नहीं बनेंगे। वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अरे अपने बाप की आस पूरी नहीं करोगे, उसको भी तो एहसास कराओ कि वो हमारा बाप है। बाबा
बाबा, वो एक बच्चा जिसका कोई नहीं था अब तक और अब उसे कोई मिला है, वो फील कराना बाबा को कि हाँ इसके लिए अभी केवल मैं हूं और कोई भी जरूरी नहीं है। वो ऐसे नहीं होगा कि पल भर में आपने बाबा बोला उसके बाद एकदम भूल गए, वो फिर इतना सस्ता अनुभव नहीं होता। फिर वो बाबा तो फिर वो हुड़क पूरे दिन अंदर बनी रहनी चाहिए। आज पूरे दिन यही अभ्यास आप करना कि उसको एक दिल की आर्त पुकार पूरे दिन, बाबा, उधर से फिर अनुभव करना, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, वो एक पुकार पूरे दिन ये करते रहना। बस और कोई ड्रिल नहीं करनी है खास। बाबा, मीठे बच्चे, मेरे बाबा, हाँ बाबा, बस इतना। एक पुकार, बिंदु को, बिंदु की, और फिर बिंदु की, बिंदु को, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। और ये फीलिंग के साथ कि 5,000 साल में केवल अभी ये हो रहा है। उसने 5,000 साल इंतजार किया है मुझे बच्चे कहने का, और मैंने भी 5,000 साल से उसे बाप नहीं कहा है। अब मैं कह रही हूँ बाबा। तो बच्चे वायदा करते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए पतित नहीं बनेंगे, 63 जन्म तो पतित बने हैं। वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल, अब देखो कितना यहाँ अटेंशन आप दो कि ब्रह्मा है, अनुभवी है, और अज्ञान काल में भी इतना अनुभवी है, फिर भी क्या कह रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं था। और हम क्या कह देते हैं कई बार, अज्ञान काल में भी हमको इतने खराब थोड़े ना थे, हमको अज्ञान काल के अनुभवों का भी गुमान रहता है। हमने, हाँ, अरे हम तो अज्ञान काल में भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तो भगवान से डायरेक्ट देवता बनाने था, भगवान से गलती हुई है फिर तो। सीधे तुमको सतयुग में भेज देना था, तुमको तो वाया भी जरूरत नहीं है, घर की भी जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया मलूक। तो परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। कितना इजी एक्सेप्टेंस है कि उस समय मुझ में ज्ञान नहीं था, तब भी क्रोध नहीं आ रहा है, तब भी इतनी शालीनता है व्यवहार में, तो भी क्या कह रहा है, मुझे ज्ञान नहीं था। जबकि अज्ञान काल का स्टेटमेंट है मांगने से, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। हम में तो बहुत था, हम तो अज्ञान काल में भी बहुत अच्छे रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि अब तुम इतने अच्छे हो, अब क्या जरूरत है तुम्हें मेरी, एहसान तुम्हारा, तुम आते हो सेंटर, नारियल लाओ। वह आकर तुम बच्चों से बच्चे, बाबा अनुभवी है, उस समय ज्ञान नहीं था, फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, इतना एक्सेप्टेंस है मनुष्य पर। अच्छा, ये डिसरिगार्ड भी नहीं कर रहे कि पतितों पे मनुष्य, बाबा मनुष्य कहते हैं उनको, ये सन्यासी हैं, थमाया है, तो बाबा उसी भान में कि मनुष्य पर, यह तो, यह भी ठगी हुई ना, परंतु यह सब फिर भी होगा, ड्रामा का निश्चय कि मैं वो फिर करूंगा, मैं भूलूंगा, परंतु यह सब फिर होगा। कहते हैं हे बच्चे एक मुझे याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है, तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। तो बाबा हमारे भी दिल में जो आया है वो क्यों आया है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अब अंत है। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। मुझे भी क्या बनना है, भाग्यशाली रथ। तुमने 84 जन्म लिए हैं फिर पतित बन गए हो, देख रहे हो आज कितनी बार बाबा ये रिवाइज करा रहे हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं।
वापस जाना तो सबको है, जिन्होंने 84 नहीं लिए हैं उनको भी। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे क्योंकि तुमने 84 जन्म लिए हैं और तुमको मैं मिला हूं। मेरे मिलने के बाद फिर जाना ही होता है, क्योंकि तुम घर वाले क्योंकि तुम घर वाले हो। घर आते हो। जैसे बारात जाती है ना, अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। ये मेरा लास्ट बर्थ का भी लास्ट है, मूंझो नहीं। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। मम्मा बाबा दादियों में, आदि रत्नों में और हम में जो अंतर है ना, मूल बात का वो यही है, अंत है। ये उनके अंदर बहुत क्लियर बैठ गया है और हमको अभी भी दिखता है 36-10 साल है, 24 घंटे तो है ही है कम से कम। अभी तुम्हारा बहुत भूख लगेगी, 4 घंटे बाद दाल अभी चढ़ा दो, उसमें नहीं है कि आराम से बन जाएगी, देख लेंगे भूख लगने। यहाँ आत्मा की हालत जब एकदम ऐसी ऐसी हो जाए तब याद आता है बाबा। और पेट हल्का सा भी, अभी भूख लगी नहीं है लेकिन लग जाएगी, तो अभी से ही वो महसूसता करना शुरू कर देते हैं। पहले से तो इसको कहेंगे ना बॉडी कॉन्शियसनेस, की बॉडी के लिए इतना टेंशन है लेकिन आत्मा के लिए नो टेंशन। अटेंशन तो छोड़ो, टेंशन भी नहीं हो रही है। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना कह नहीं सकते, इसकी नो एंड, बाकी अब अंत है। ड्रामा एंड नहीं होता पर ड्रामा की अब एंड है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग, छोटा पर बहुत बड़ा है। बाकी युग बहुत बड़े हैं पर बहुत छोटे हैं महत्व के मामले में। हीरे की अंगूठी में सोना बहुत लगा होता है, हीरा छोटा सा होता है, पर हीरे की अंगूठी गई जाती है, सोने की नहीं। चांदी की अंगूठी हो, सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो सोने की अंगूठी गई जाती है। मीन्स हमेशा वैल्यू उसकी होती है जो चाहे कम हो पर मूल्यवान हो। ज्यादा की वैल्यू नहीं होती, जो कीमती हो चाहे थोड़ा हो लेकिन कीमती हो, वैल्यू उसकी होती है। तो अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, अब ये देह है, इसमें वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? आत्मा। तो आत्मा की देह या देह की आत्मा, क्या कहोगे? आत्मा की वैल्यू होनी किसकी चाहिए मुझे? अब ज्ञान के रूप से तो मुझे पता है लेकिन प्रैक्टिकल महसूसता किस बात की हो वो चेक करना है। किसी और के भी शरीर में वैल्यू किसकी ज्यादा है? आत्मा की। अब इसकी महसूसता होगी तो दृष्टि नेचुरल जाएगी ही आत्मा तरफ। आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मेरी नजर भ्रुकुटी पे रहे, आत्मा की वैल्यू पता है तो नजर जाएगी ही। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मुझो नहीं। जो पुराने आप सबका जैसे पार्ट है तो पहले रहा है, तो आप अगर कोई से मिल रहे हो, जैसे भाई लोग अगर किसी से मिलते हैं तो प्रॉपर्टी जानने का रुचि ज्यादा रहती है कि मकान कितना बड़ा है, खेत कितने हैं। बहनें किसी से मिलती हैं तो उनका अटेंशन रहता है इसका मंगलसूत्र कितना भारी है, कान के झुमके कितने भारी हैं, अंगूठी कितनी है। नेचुरल अटेंशन बहनों का जाता है जेवरों पे, भाइयों का जाता है प्रॉपर्टी पे। अभी की नई जनरेशन है उनका जाता है इसके ईयरफोन कौन सी कंपनी के हैं, इसका फोन कौन सी का। उनके लिए गोल्ड और प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं है, उनके लिए वैल्यू है कार की। कौन का तो एक जेवर मतलब कौन नहीं उनने सफर पुरानी मूवी तो और क्या करें और ऐसे जेवर से तो ये वैल्यू थोड़ी रहती है। नई जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी की वैल्यू है। वो घर बड़ा है ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे टाइल लगी है कि नहीं लगी है, उनके लिए वैल्यू इन चीजों के लिए। ब्राह्मणों के लिए वैल्यू किस चीज की है उसी पे मेरी नजर जाएगी। मुझे अब ये चेक करना है मेरे लिए वैल्यू किस चीज की है। बाबा किसको देखता है? बच्चे, बच्चे तो बाबा के लिए वैल्यू किसकी है? मेरी। बाबा तो नहीं कर रहा है सेंटर सेंटर
3 मंजिल का 50 बीघा का, ओहो मधुबन की बहुत बड़ी बिल्डिंग, बाबा तो ये नहीं कर रहा है। बाबा क्या कर रहा है? बच्चे बच्चे, तो मैं क्या कर रहा हूं? बाबा बस 3 मंजिल और बन जाए मकान, फिर तो आप मेरे ही हो। बाबा बस घर के 6 मेंबर की कलेश मिट जाए, फिर तो आप हो ही मेरे। तो मिलन नहीं होगा, जो समान है वो मिलेगा। बाबा को वैल्यू किसकी है? बच्चे बच्चे। मधुबन में भी वो किसके लिए आ रहा है? डायमंड हॉल में बाबा को बिल्डिंग अच्छी लग रही है, जो डायमंड्स उसमें आए हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा के लिए वैल्यू किसकी है? मेरी। मेरे लिए वैल्यू किसकी है? वो चेक करना है नहीं अभी, लेकिन वो लानी है अंदर। बाबा बाबा वो पूरे दिन आज वो देखना अपने अंदर की वैल्यू किसकी है। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये संगम युग है, XYZ युग है, छोटा तो नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे कल्याणकारी, ऊंच से ऊंच संगम युग है। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है। होटल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो अपना कमरा होता है ना घर का, घर तो वही होता है ना। तो ड्रामा भले बहुत बड़ा बहुत विशाल है, लेकिन वैल्यू किसकी है? संगम युग की। इसकी नो एंड। देवता भी यहाँ ही बनेंगे, ब्राह्मण भी यहाँ ही बनना है। ब्राह्मण भी यहाँ ही बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। लेकिन पूज्य स्वरूप अभी बनना है, वो ज्यादा आ जाता है आजकल। मतलब देवता बनने भी से भी ज्यादा जरूरी पूज्य। दुर्गा देवी देवता है या पूज्य स्वरूप है? सतयुग में दुर्गा नाम का कोई होगी? सतयुग में हनुमान नाम का, चेकिंग करो ना, सतयुग में हनुमान नाम का कोई होगा? शंकर नाम का कोई सतयुग में होगा? ये भक्ति मार्ग की यादगार हैं। बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है दुर्गा से, सरस्वती से है, जगदम्बा से है। दुर्गा से कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मा से है, विष्णु से फिर भी है, नारायण से कोई कनेक्शन नहीं है। हम कौन से स्वरूपों को यज्ञ में ज्यादा यूज कर रहे हैं? पूज्य स्वरूपों को। सतयुग वालों को भी नहीं कर रहे, पूज्य को ज्यादा कर रहे हैं। द्वापर वालों को जन्माष्टमी पे कृष्ण मटकी फोड़ता है, ना तो ये सतयुग में होगा ना ये त्रेता में होगा, ये द्वापर युग की जो कथाएं हैं उनमें गायन होगा। तो हम कृष्ण भी सतयुग वाला प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, द्वापर वाले को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अच्छा, देवता भी यहाँ बनना है, ब्राह्मण भी यहाँ ही बनना है, फरिश्ता भी यहाँ ही बनना है, बिंदु भी यहाँ ही बनना है, पूज्य यहाँ नहीं बनना है। ब्राह्मण बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, पूज्य अपने आप बन जाओगे। संकल्पों में ब्राह्मण, बुद्धि से फरिश्ता, संस्कारों में देवता। संस्कार कैसे हो? देवताई। बुद्धि कैसी हो? उपराम, न्यारी, फरिश्ते जैसी। संकल्प कैसे हो? ब्राह्मणों जैसे। कैसे? खेल पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, अब घर वापस जाना है, स्मृति ही ये है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ शुरू हो जाएगा। ये संकल्पों में ब्राह्मण, बुद्धि से फरिश्ता, संस्कारों में देवता, देवताई चाल चलन, रॉयल चाल। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, बाप दादा का याद प्यार। ड्रामा के राज समझाने वाले, खेल पूरा हुआ ये याद दिलाने वाले, ड्रामा रिपीट हो रहा है स्मृति दिलाने वाले, भोग विलास से निकालकर योगी बनाने वाले, सारी योग्यताएं वापस दिलाने वाले,
मुझे अपने असली घर, असली बाप की याद दिलाने वाले ऐसे मीठे मीठे माता पिता, बाप दादा को, घर को याद प्यार। अब मुझे मेरे असुल माँ बाप के पास जाना है। अब मुझे अपने असुल घर वापस जाना है। 5000 साल बाद मेरा बाबा मुझसे बच कह बात कर रहा है। मुझे पूरे दिन उससे बाबा बाबा कह उसका आंसर हर पल उसे देना है। कोई ऐसा पल है पूरे दिन में जब बाबा मुझसे बच्चे, मीठे बच्चे, ये ना कह रहा हो? मेरा भी कोई ऐसा पल ना हो जो मैं बाबा से बाबा बाबा ये ना कह रही हूँ। मुख्य सार, हर एक के निश्चित पार्ट को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। यह बुद्धि में यह विचार करो, हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। बुद्धि में ये विचार करो, हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद, कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब योग्यताएं आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे और भगवान के इफेक्ट में, घर के इफेक्ट में आ जाएंगे। वापस सबको जाना है, लेकिन पहले तुम जाएंगे। पहला नंबर तुम्हारा है। वैसे भी बहुत शौक होता है ना पहला करने का। कोई भी चीज खानी हो तो पहले किसको मिले? मुझे मिले। कहीं भी जाऊं तो पहली पूछ किसकी हो? मेरी हो। तो अब घर जाना है, भगवान सबसे पहले मुझे ही पूछ रहा है। अलीगढ़ में सबसे पहले वापस किसको जाना है? हमको जाना है। घर जाना है और सबसे पहले मुझे जाना है। आज ये नई अप्रोच है एकदम कि वापस जाना है और पहले मुझे जाना है। पहले सबसे पहले के साथ जाना है, पहले जाना है और सबसे पहले के साथ जाना है। फर्स्ट जाना है, फर्स्ट के साथ जाना है। पहले तुम जाएंगे पहले के साथ, पहले की तरह। पहले भी गए हैं ना, तो पहले की तरह पहले के साथ सबसे पहले मुझे जाना है। कोई भी देहधारी को कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब योग्यताएं आ जाएंगी। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप, हाँ देखो, बाबा की याद में मगन रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाबा की वैल्यू मैं पूरे दिन अपनी स्मृति में चलाऊंगा। एक गधे का भी गुणगान आप पूरे दिन करते रहेंगे तो आपको इंसानों से ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। लोग घरों में कुत्ते पाल लेते हैं, कई बार देखा गया है। बीमार हैं लोग, घर में सब भूखे हैं, लेकिन कुत्ते के लिए रोटी फिर भी बन जाएंगी, क्योंकि आप उसको हर टाइम लिपटे चिपटे रहोगे, उसको पुचकारते रहोगे, तो प्यार तो आपको निर्जीव से हो जाएगा। कुत्ता तो फिर भी सजीव है, निर्जीव से भी हो जाएगा। बाबा से एक रस अवस्था की याद या बाबा में मगन कब रहोगे? जब पूरे दिन बाबा से जो मिला है, बाबा ने जो मुझे दिया है, बाबा जो मेरे लिए कर रहा है, उसकी वैल्यू मुझे पूरे दिन रहे। माता पिता बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चे को वो बचपन तक स्मृति भी रहती है, लेकिन आगे चल के जब उसकी दिल किसी से लग जाती है ना, तो वो तो, अगर मैं छींक रहा हूं और उसने रुमाल भी दे दिया तो अब मुझे पूरे दिन रात वही दिमाग में चलता रहेगा। समझ पा रहे हो?
कहीं हम गए, किसी ने हमारे लिए एक नमकीन भी रख दिया, पूरे दिन वो हमने स्मृति में इतना चला लिया, तो शायद घर पे मेरे लिए कोई हाथ भी काट के रख दे, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरे दिन क्या चल रहा है, अरे उन्होंने वो नमकीन दी थी, उन्होंने मेरे लिए 4 चाय और 4 तरह की नमकीन, 4 बिस्किट। अब पूरे दिन आप स्मृति ही वो चलाओगे तो मगन अवस्था किसके लिए होगी? किसके लिए होगी? दोस्त ने मेरे लिए 250 रुपए का पिज्जा मंगा दिया कैफे में, माँ किचन में गर्मी में झुलस के रोटी बना रही है, लेकिन मेरे लिए वैल्यू किसकी रहेगी? वो 250 रुपए उसने जो खर्च कर दिए, आए अब बार बार वो स्मृति में चल रहा है, तो फिर घर पे शायद मेरे लिए त्याग बहुत ज्यादा कर रहा है कोई, लेकिन उसकी वैल्यू मेरे लिए नहीं रहेगी। तो बाबा के लिए मगन अवस्था कब होगी? मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, अपने नेचर के अगेंस्ट जाके, मौन का सागर आके इतना बोल रहा है 4 पेज, जो कभी 5000 साल से नहीं बोला, वो मेरे लिए बोल रहा है। जो ड्रामा मैं कभी कुछ नहीं देखता, वो ड्रामा में तन में आके मुझे देख रहा है। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता है, एक आदेश पे जिसकी सृष्टि परिवर्तन हो जाए, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो मुझसे पवित्रता के लिए क्या क्या कह रहा है। सारी दुनिया का दाता मेरे लिए मंगता बना है। ये वैल्यू जब तक हम पूरे दिन अपनी बुद्धि में नहीं रखेंगे, बाबा ने मेरे लिए क्या किया है, बाबा ने मेरे लिए क्या किया है, ये वैल्यू अगर नहीं होगी, मगन नहीं रहोगे। आप याद बहुत जोर से कर लोगे बाबा को, लेकिन मगन वो तभी होगा जब किसी की वैल्यू हमको पता हो, मूल्य मुझे किसी का पता हो, तभी। देवियों की आरतियां गाते हैं लोग, आरती गाते टाइम एकदम झूमे झूमे हो जाते हैं, आप चेहरे देखो भक्तों के भी बहुत एकदम सुखमय हो जाते हैं, लेकिन जहां आरती पूरी होती है, क्योंकि वैल्यू नहीं पता है उनकी। तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम वो, लेकिन तुमने चंड मुंड संहारे तो उसमें मेरा क्या फायदा? संहारे होंगे कभी, तुमने इनको मारा उनको मारा, तुम ये देती हो वो देती हो, मुझे तो बॉस से सैलरी मिल रही है ना। चलो वहाँ समझ में आता है, यहाँ तो प्रैक्टिकल में करके देखा। यहाँ तो भगवान देवियों ने, या जो भी तुम गायन कर रहे हो पास्ट में हुआ, यहाँ तो भगवान कर रहा है 90 साल से, वो लगातार मेरे लिए कर रहा है। जब तक वो वैल्यू मेरी बुद्धि में बैठेगी नहीं, मगन अवस्था, मग्न शब्द पे फोकस कर रहे हैं, मगन अवस्था मेरी नहीं होगी। मगन हम वहीं होते हैं जहां की वैल्यू मुझे पता होती है, मूल्य, मूल्य। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। इस दुनिया में कोई भी देहधारी हो, उसके लिए केवल और केवल मैं जरूरी हूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन शिव बाबा के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं। बाबा की आस है मेरे लिए। ये वैल्यू जब तक नहीं होगी, मग्न अवस्था। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो सीन, चाहे हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो। और बाबा ने विशेष बोला है, ये भी बोल सकते थे कि चाहे गंभीर आत्मा का रमणीक पार्ट हो, लेकिन उसमें आप नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको वहां याद रहता है कि ये क्रोधी है और ये मेरे से मीठा बात कर रहा है, इसकी असलियत तो वही है। लेकिन स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट, और इसका सबसे यहाँ फंस जाते हैं हम कि मुझसे इतना प्यार करने वाला और इसने मेरे से ये वो जो चुभन, वो सहने की आदत नहीं होती। स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट, इसने ऐसा कर दिया तो बहुत,
और इसका सबसे ऊंचे से ऊंचा रूप होगा, खुद भगवान से ज्यादा स्नेही कोई है और भगवान से ज्यादा गंभीर? स्नेही बाप दादा, कहा भी था ना, संडे की मूली थी, मैं बाप दादा की स्नेही आत्मा हूँ। और वही बाप दादा जब गंभीर नजरों से मुझे देखेगा, क्योंकि जहां मुझे दुनिया को गंभीर नजरों से देखना था, मैंने दुनिया को स्नेही नजरों से देख लिया। तो फिर जो मुझे स्नेही नजरों से देखता है तो वो मेरे लिए गंभीर हो जाएगा। मम्मा हमेशा गंभीर रहती थी, बाबा ने हमेशा स्नेही नजरों से देखा मम्मा को। हम अपना चेक करें। चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। चाहे कोई रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो। और हाँ, बाप दादा से साक्षी नहीं हो सकते आप, ये याद रखना। यहाँ आप किसी से भी साक्षी हो जाओगे, बाबा ही एकमात्र उस समय होगा उससे साक्षी। हम यहाँ से साक्षी क्यों हो पाते हैं? क्योंकि घर है आत्मा का। तो साक्षी होने का मतलब क्या होता है? यहां से ध्यान हटा के वहां लगा लेना। तो फिर ड्रामा में क्या हो जाते हैं? साक्षी। यहाँ विनाश हो रहा है, बचा क्या? घर। कैसे साक्षी हो जाओगे? कैसे साक्षी हो जाओगे? एक पैर तुम खड़ा कर सकते हो क्योंकि दूसरा पैर है कहीं, दोनों ही पैर उठा लोगे तो क्या होगा? तो ड्रामा से ही साक्षी हुआ जा सकता है, और ड्रामा से साक्षी नहीं हो रहे हो तो तुम बाबा से साक्षी नहीं हो पाओगे। लेकिन बाबा तुमसे साक्षी हो जाएगा, क्योंकि बाबा के पास तुमसे बेहतर, तुमसे ज्यादा निभाने वाले, तुमसे ज्यादा रिटर्न देने वाले, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाले बच्चे होंगे। बाबा तुमसे ध्यान हटा के जिन पे ध्यान देना चाहिए उन पे ध्यान देता है। तो हम बाबा से साक्षी नहीं हो सकते, परंतु बाबा मेरे से साक्षी हो जाएगा। और ऐसा समय आएगा, हो ही नहीं सकते भाई। बाबा की भगवान ही भगवान नजर आएगा उस समय, अभी आ नहीं रहा है। और तब भगवान के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान मेरे अलावा सब कुछ देख लेगा, लेकिन मुझे ही नहीं देखेगा, क्योंकि अभी उसने मेरे अलावा हम सच में, हम कहते हैं हम बहुत रोएंगे जो अभी उसकी मीठे बच्चे की पुकार हम नजरअंदाज कर रहे हैं। उसकी नजरों के अंदाज जब मेरे लिए बदल जाएंगे ना, ये नजरअंदाज करना हमको बहुत अखरेगा, बहुत। याद आती है वो लाइन, जब कोई स्नेही आत्मा जुदा होकर विदाई लेती है तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। तो सोचो तब क्या होगा। वो सुनी है आप सबने। तो स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। वैल्यू दिन भर हमें पता होनी चाहिए, बाबा मेरे लिए क्या कर रहा है। मीठे बच्चे। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय, खेल पूरा हुआ, से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। अब घर जाना है तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अब ड्रामा कुछ भी घटाता बढ़ाता रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाग्य की सबसे ऊंची चीज जो मुझे पानी थी, मुझे भगवान से मिलना था, सो मिल लिया। अब क्या चीज आए जाए मुझे क्या फर्क पड़े, ऊंचते ऊंच चीज तो मुझे मिल गई ना। निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे, बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया
बनाना है, जो कहावत है उसे पूरा करना है। घर तो हर कल्प गए हैं, इस कल्प भी वापस घर जाना है। अब कल्प पहले वाली नूंद को फिर से रिपीट करके दिखाना है। तो इतने बंधन अपने खत्म कर लो, भाग्यशाली रथ बन जाओ, जो दूसरे मुझसे आके मिलें और उनका भाग्य भी जाग उठे। ब्रह्मा बाप समान बनो, जो टच में आए वो उसको टच हो जाए, जो मुझे छुए बाबा उसको छू ले। ये नहीं कि कोई मुझे छुए और रावण उस पर हावी हो जाए, ऐसा ना हो हमारा पार्ट। लेकिन जो मुझे छुए उसको भगवान के छूने का एहसास हो जाए, ऐसा पार्ट, ऐसा भाग्यशाली रथ मुझे बनना है। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत गहरे गहरे अभ्यास आज मिल गए हैं आपको। होमवर्क पढ़ना, मुरली भी सुनी है, अटेंशन रखना, भाग्यशाली रथ बनने की, बाबा को पूरे दिन रिस्पॉन्ड करते रहने की। बाबा बाबा, ये रिस्पॉन्स बाबा को देने की। अच्छा, लौट चले घर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए
है शाम। डूबती थी कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है समारा, पलकों में है समारा। पाकर के प्यार होगा किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चल लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। ओम शांति।